के सीनियर लीडर और लेजिस्लेटर आर.एस. पठानिया जी मेरे साथ हैं। सर शुक्रिया आपका, जिस तरीके से आज का सेशन हमने देखा, बिल्स आई, कुछ विड्रॉ की गई, कुछ रिजेक्ट हुई। खासकर जो वहीद रहमान पारा की बिल थी जिस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी का जो लैंड जिहाद नैरेटिव है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट किया है, क्या कुछ कहेंगे? हमने बीजेपी ने ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन एक अनऑफिशियली जो लोगों के बीच में बात चलती है, बड़े प्रेशर ग्रुप्स में बात की है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की फर्टाइल जरखेज़ और एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़मीन है उसको लूटने का एक गेम प्लान यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चलता है। उसी गेम प्लान के तहत एक शरारत नुमा एक बिल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक विधायक लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। एनक्रोचमेंट को आप लीगलाइज नहीं कर सकते, वेरी स्वीट, वेरी सिंपल। आप एनक्रोचर्स को प्राइज नहीं कर सकते क्योंकि आप 10 साल से गैरकानूनी तरीके से बैठे हैं। फिर बोलेंगे कि लैंड जहाज को प्रमोट करने के लिए ये जो बिल लाया गया, और इस बिल की मजम्मत करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से इस बिल का विरोध किया और शायद इसीलिए इस बिल को रिजेक्शन का मुंह देखना पड़ा। जिस तरीके से आप कह रहे कि आपने इस बिल को लेकर जो प्रोजेक्शन किया है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं पीडीपी और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये इल्ज़ाम आज कर रहे हैं कि ये एक फिक्सिंग है। जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं और उसका सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विड्रॉ करने के लिए किया है। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद और सेंस कहीं न कहीं एक जमहूरियत में फ्री एंड फेयरनेस की बात करती है। शायद भारतीय जनता पार्टी का ही बनाया हुआ प्रेशर था कि सरकार को आज इसको रिजेक्ट करना पड़ा, इसको विरोध करना पड़ा। इसमें कोई फिक्सिंग वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस विचारधारा अलग, रास्ता अलग अलग, ना कभी मिले ना कभी मिलने का कभी आगे फ्यूचर में कोई ओवर्ट या कोवर्ट सामने या पर्दे के पीछे कोई भी ऐसे चांस नहीं, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, कोई ऐसा विकल्प नहीं। जिस तरीके से आज आपने हाउस के अंदर एक्यूज़ किया हुकूमत पर कि जम्मू को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है कि पिछले 10 सालों के दौरान आपकी या बीजेपी की परफॉर्मेंस बताएं क्या थी, और ख़ासकर 100% जो रिक्रूटमेंट थी उसको फ्रीज किया था बीजेपी लेड एलजी हुकूमत ने, और जिसको अब गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन कर रही है। देखें, इसको साफ और स्पष्ट तरीके से देखिए, हमने 2 आरोप अच्छे सीधे लगाए हैं। चूँकि पिछले रेन में, बारिशों में ज़्यादा नुकसान जो है जम्मू खित्ता में हुआ, अभी तक जिनके मकान गिरे हैं सरकार 1 रुपया उनको दे नहीं पाई है। कोई ऐसी पॉलिसी आपने पिछले कल देखा सरकार ने औपचारिक कहा कि हमने अभी तक इनको रिहेबिलिटेट करना है, इनको वापस मकानों में डालना, इनको पैसे क्या देना, सरकार दे नहीं पाई है। अरे और तो और, जो मेरा अपना CDF है, MLA का मेरा अपना CDF है, मैंने परमिशन मांगी है कि मैं मकान बनाने के लिए देना चाहता हूँ, ये तो वो भी नहीं दे रहे मुझे। ये सरकार कंफ्यूज सरकार है। ये सरकार, मैंने कहा, लॉलीपॉप की सरकार है जो सिर्फ लॉलीपॉप देती है, करती कुछ नहीं है। इसीलिए इस सरकार का सिरे से विरोध करेंगे। इसकी जन विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी जो उनकी नीति है उसका भी विरोध करेंगे। एक्सपोज करेंगे सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का ये काम बड़ी शिद्दत के साथ। अभी 2-3 दिन है इस सेशन के, किस तरीके से बीजेपी का मूड है या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों की बात करेगी जल्दी के साथ, जनता के साथ जो होने वाले जो रोजमर्रा के विषय विधानसभा में बड़ी ताकत के साथ उठाई जाएगी, और अपनी विचारधारा से देश, हमारे लिए देश सबसे ऊपर, और देश की अखंडता, प्रभुसत्ता, जम्मू कश्मीर के अमन के लिए, पीस के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी कदम उठाना पड़ा उठाएगी, और इन से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ताकत के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कीमती वक्त आर.एस. पठानिया बात कर रहे थे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइको।